श्री कृष्ण जी कहते हैं, पढ़िए सरोजिनी नायडू की कविताएं जो आपको करेंगी जीवन भर प्रेरित। कविताएं समाज का आईना होती हैं। कविताओं को ही समाज की प्रेरणा माना जाता है। जब जब मातृभूमि, संस्कृति और माटी पर संकट का समय आता है, या जब जब सभ्य समाज कहीं नींद गहरी सो जाता है, तब तब कविताएं समाज की सोई चिंता को जगाती हैं। तब तब कविताएं मानव को साहस से लड़ना सिखाती हैं। हर दौर में, हर देश में अनेकों महान कवि हुए हैं जिन्होंने मानव को सदैव सद्मार्ग दिखाया है। उन्हीं में से एक सरोजिनी नायडू भी हैं, जिनकी लिखी कविता आज तक भारत के युवाओं को प्रेरित कर रही हैं। पढ़िए सरोजिनी नायडू के कोर्स हिंदी के माध्यम से आप सरोजिनी नायडू की कविताएं पढ़ पाए, जिसके लिए आपको ब्लॉग को अंत तक देखना व पढ़ना। सरोजिनी नायडू कौन हैं? भारतीय कोकिला सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी सन 1879 को हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। वह एक वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। उनके पिता ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज की स्थापना की थी। सरोजिनी नायडू की माता का नाम वरदा सुंदरी था। वह भी एक कवयित्री थीं और इनके साथ बांग्ला भाषा में कविता भी लिखती थीं। सरोजिनी नायडू अपने 8 भाई बहन में से सबसे बड़ी थीं। सरोजिनी नायडू जब 12 वर्ष की थीं, तब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। सरोजिनी नायडू ने मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला स्थान हासिल किया था। इनके पिता की यह इच्छा कि वह बड़ी होकर गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, परंतु सरोजिनी नायडू की रुचि कविता में ही थी। 16 साल की उम्र में सरोजिनी नायडू हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चली गईं। वहां उन्होंने किंग कॉलेज लंदन और कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में शिक्षा हासिल की थी। लंदन में वह अर्थात साइमन और एडमंड गोडसे प्रतिष्ठित कवि से मिली थी। सरोजिनी नायडू को एडमंड ने भारतीय विश्व को ध्यान में रखकर लिखने की सलाह दी थी। एडमंड ने सरोजिनी नायडू को भारत देश के पर्वतों, मंदिरों, नदियों और उनके सामाजिक परिवेश के बारे में अपनी कविता में समाहित करने के लिए प्रेरणा दी। सरोजिनी नायडू कोर्स हिंदी के माध्यम से आप सरोजिनी नायडू जी के चरित्र को जान सकते हैं, जिसमें उनकी लिखी पहली कविता भारत देश है प्यारा है। यह एक ऐसी कविता है जो आपके मन को मातृभूमि के प्रति प्रेम और आस्था का भाव प्रकट करती है। भारत देश है हमारा बहुत प्यारा, सारे विश्व में है यह सबसे न्यारा। अलग अलग है यहाँ सभी के रूप रंग, पर सुर सब एक ही गाते, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हर प्रदेश की है यह अलग एक जुबान, पर मिठास की है सभी में शान। अनेकता में एकता को पिरोकर सबने हाथ से हाथ मिलाकर देश संभाला। लगा रहा है अब भारत सारा, हम सब एक हैं का नारा। भारत देश है हमारा बहुत प्यारा, सारे विश्व में है यह सबसे न्यारा। सरोजिनी नायडू द्वारा चरित कवि नारी को पढ़ सकते हैं, जिसका उद्देश्य नारी की महानता और नारी की उपस्थिति का वर्णन करना है। बचपन में माँ ने नारी का किरदार निभाया है। उसने ही तो हमें ठीक से चलना, बोलना और पढ़ना लिखना सिखाया है। उम्र जैसे बढ़ी तो पत्नी ने नारी का रूप दिखाया है। उसने हर परिस्थिति में हमें डरकर लड़ना सिखाया है। फिर बेटी ने नारी का रूप अपनाया है, दुनिया से प्यार करना सिखाया है। और तो क्या
क्या ही लिखूं मैं नारी के सम्मान में। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं जरिया भी बदलता हूँ, मिले ना मंजिल मुझे तो मैं उसे पाने का जरिया भी बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। सरोजनी नायडू एंड कोर्स हिंदी के माध्यम से आप सरोजनी नायडू की कविताएं पढ़ व देख पाए होंगे, जो कि आपको सदा प्रेरित करती रहेंगी। साथ ही यह ब्लॉग आपको इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। इसी प्रकार की अन्य कविताएं पढ़ने व देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसी तरह की रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।